हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर किया है। ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है इस तरीके से, और इसमें ये वाला हिस्सा ये कहलाता है पूर्वी समुद्री तट, और ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी समुद्री तट। तो ये अभ्यास कब हुआ है? तो 20 अप्रैल 2024 को हुआ है। इस व्यापक अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष नौसैनिक बलों की भागीदारी भी देखी गई है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में तो हैं एडमिरल आर हरि कुमार, लेकिन 30 अप्रैल से रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जो नए बनेंगे वो बनेंगे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये क्वेश्चन हम लोग ले भी चुके हैं कि अगले एडमिरल कौन बनेंगे नौसेना के। तो ये बनेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी ये प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। पहले कर्मचारी से मतलब ये है कि जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, तो भारत का पहला नागरिक कहते हैं उसको। वैसे ही ये ओपन एआई के पहला कर्मचारी है, यानी ये ओपन एआई से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी भारत के अंदर, ये देखेंगे आप प्रज्ञा मिश्रा भारत के अंदर। ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को सरकारी संबंधों के प्रमुखों के रूप में नियुक्त किया है। बात करें ओपन एआई के सीईओ कौन है, तो यह है सैम ऑल्टमैन। कौन है? सैम ऑल्टमैन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बने हैं डी गुकेश। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। यह है दोस्तों डी गुकेश। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिशूलपुरम ये 2024 ये जो महोत्सव है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव, ये केरल के अंदर, कहाँ पर? केरल के अंदर मनाया गया है। केरल के त्रिशूरपूरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह 7 दिवसीय त्योहार है। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ये फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के बीच सशक्त रक्षा संबंधों को और भी सुदृढ़ बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए कौशिक राजशेखर को चुना गया है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। इनको जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के रूप में चुना गया है। यह सम्मान बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये है दोस्तों कौशिक राजशेखर। इनको 2022 में ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें 2022 में ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार ये जीता है मोहम्मद सलेम ने। उन्होंने गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी महिला जो कि अपने 5 वर्षीय भतीजे के शव को गोद में लिए हुई थी, उसकी एक छवि की फोटो खींची थी, और वही फोटो अब वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई है। यह है दोस्तों ये इमेज है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस में ली गई थी, जब इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था, तब की ये इमेज है दोस्तों। और ये है मोहम्मद सलीम। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सिट्रोएन इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिट्रोएन इंडिया ने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेस के भी हैं, जियो मार्ट के भी हैं और सिट्रोएन इंडिया ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। सिट्रोएन इंडिया ये वही कंपनी है दोस्तों, ये जिसने अभी हाल ही में 500 यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडोनेशिया में बेची थी। ये फ्रांस की कंपनी है, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और इसने इंडोनेशिया में बनाकर बेच दी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 500 यूनिट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वासल वन नामक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वासल वन नामक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ये उत्तरी कोरिया ने किया है। उत्तरी कोरिया ने कहां पर? कोरिया के पश्चिमी सागर में किया है। अगला प्रश्न है, सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया, ये कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेन जनजाति ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वासी हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या उस समय 229 थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।